अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। खान ने जी पीटीआई की लीडरशिप को सीधा कर दिया है। इस्लामाबाद से दो बड़े सरप्राइज, दो अब तक के बड़े फैसले सामने आए हैं। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद है, इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आज भी नहीं गए। गंडापुर किस तरह से बेनकाब हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट पेशावर में होने वाले जलसे के हवाले से है कि गंडापुर ने उस जलसे को कैसे नाकाम बनाने की कोशिश की, किस तरह आवारा कुत्ते जलसागाह के अंदर मौजूद थे। बड़ी अहम रिपोर्ट है, वो भी आपके सामने रखनी है। और फिर बिल आखिर अलीमा खान की जानब से आज कॉल दी गई है। क्या कॉल दी गई है, किस तरह से लोगों को निकाला जाएगा, क्या अपील की गई है पाकिस्तानियों से, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। कुछ और भी अहम खबरें हैं, वो भी इसी वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखिए जी, हम आपको रिपोर्ट करते हैं, अडियाला से रिपोर्ट करते हैं, आपको फैक्ट्स दिखाते हैं, बताते हैं कि कोई भी मौजूद नहीं ना होता। ग्राउंड से रिपोर्ट करने का मकसद यह होता है कि यहां कमरे से रिपोर्ट करें। आपने कहना है कि आपको पता है कुछ नहीं, कौन गया है अडियाला, कौन नहीं गया, कौन जलसे में गया है, कौन नहीं गया, कौन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया है, कौन सुप्रीम कोर्ट में गया है। आप ऐसे ही कमरे में बैठ के इल्जामात लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड से आपको दिखाने का मकसद यह होता है कि आप अपनी आंखों से भी देखें, हमारी जुबान से भी सुने कि भाई कोई भी इमरान खान के साथ खड़ा होने वाला नहीं है। आज भी मैंने अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर कहा कि एक काउंसलर भी अगर गिरफ्तार हो जाए, 40 बंदे उसके पीछे भी आ जाते हैं। खान के पीछे हड़ाई बंदे भी लीडरशिप के जो है वो अडियाला जेल नहीं आते। अब जब खान की बहनों को लगा कि हमारा अकलौता भाई है, हम 4 बहनें हैं, अकेला भाई है, दुनिया से अनोखा भाई है, वो रुल रहा है बेचारा। लीडरशिप, उसके लोग, उसके नाम पर वोट लेने वाले उसके साथ नहीं खड़े हुए। आज मैंने अडियाला से आपको रिपोर्ट किया था ना कि अलीमा खान जज्बाती थी, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा हमारे भाई ने, मैं बल्कि आपके सामने वो अल्फाज रख देता हूं ना, एग्जैक्ट अल्फाज आपके सामने आ जाए। अलीमा खान ने जनाब कहा कि इमरान खान ने आज इंतहाई दुख का इजहार किया। खान आज दुखी था, रंजीदा था। क्यों? कहते हैं इमरान खान ने आज इंतहाई दुख का इजहार किया और कहा कि मैं 2 साल से जेल में हूं और बाहर मेरी फैमिली के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही। खान कहता है बेशर्म लोगों, मैं जेल में हूं, मेरी फैमिली को टारगेट कर रहे हो। अगर तुम इतने जोगे होते, तुम जमात को चला सकते होते, मेरे नैरेटिव का, मेरे बयानिए का, मेरे पैगाम का बोझ उठा सकते होते, तो क्या मैं जो है वो अपनी बहनों को मैदान में लाता? तुम इतने मर्द होते, बोलने वाले, पैगाम देने वाले, मेरी बहनें आके मैदान में आती, टके टके की बातें सुनती। तो उन्होंने कहा खान आज बड़ा गुस्से में था, दुख भी था। कहते ये सब मेरा पैगाम बाहर पहुंचाने की वजह से किया जा रहा है। खान ने कहा ये पैगाम और क्या है, एमआई के एजेंट बना दिया, जिसका बोझ मेरी बहन के सिवा कोई नहीं उठा सका। उन्होंने कहा कि बहनों का सियासत या पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। तो अलीमा खान ने कह दिया भाई आइंदा मैं पैगाम नहीं दूंगी, वैसे भी खेल खत्म होने वाला है। खान ने कहती है कि हमें बता दिया कि मुझे पैगाम दिया गया है कि आपको कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा और फिर मुलाकातें नहीं होंगी। तो 2-4 जो मुलाकातें हैं वो कहती है मैं अपने भाई का पैगाम नहीं दूंगी, मेरी बाकी बहनें देंगी। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल बनी हुई है, दूसरी तरफ अलीमा खान ने आज कॉल दी है। बल्कि मैं चाहता हूं कि आप अलीमा खान की जुबानी ही सुने। अलीमा खान ने आज क्या बोला है, आज 6 अक्टूबर के दिन, जरा सुने। जब ये कहते हैं कि इमरान खान कॉल देंगे, इमरान खान, मैं फिर से कहती हूँ, इमरान खान कभी अपने लिए कॉल नहीं देंगे और हमें सबको खुद ही जमा होकर, हमें अपने आप के जैसे मोबिलाइज करके हमें इमरान खान के लिए निकलना पड़ेगा। और अगर
उन्होंने कहा भाई अगर आपको लगता है ना इमरान खान मिन्नत करेगा पाकिस्तानी कौम की कि ऐ मेरी कौम, ऐ पाकिस्तान के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, मुझे जेल से निकालो, खान ऐसा नहीं करेगा। खान अपने लिए कोई कॉल नहीं देगा, अपनी रिहाई के लिए खान पाकिस्तानी अवाम से भीख नहीं मांगेगा। हमें खुद ही अपने कायद के लिए, अपने खान के लिए अलीमा खान ने कहा कि निकलना पड़ेगा। खान ने यह करेगा। अगर किसी को लगता है कि खान मदद मांगेगा किसी और से, कर नहीं, हमें खुद ही। तो ये अलीमा खान ने आज कॉल दे दिया, पाकिस्तानी को बता दिया है कि भाई बाद में ना कहना कि बड़ा अजीम लीडर था, बड़ा अच्छा लीडर था, ओहो हम कुछ नहीं कर सके। खान नहीं कहेगा, अभी निकलो, खुद कैंपेन करो, खुद तहरीक चलाओ। ये अलीमा खान की जान से आज कॉल दे दी। दो बड़े फैसले सबसे पहले आपके सामने रख लूं जो किए गए हैं। और ये देखे ना, आज कुछ लोगों की खान से मुलाकात हुई, खान ने बड़ा उनको लाइन हाजिर किया, सीधा किया उनको, तुम क्या कर रहे हो, तुम हो कौन, मेरी बहनों पे इल्जाम लगाते हो, जो मैं कहता हूं वो करते ही नहीं हो। गंडापुर क्यों नहीं मिलने आया, बैरिस्टर साहब को भेज दिया। इवन बैरिस्टर गोहर साहब ने हमें बताया अडियाला के बाहर ही कि गंडापुर तो इस्लामाबाद मौजूद है। अंदाजा करें, एक शख्स इस्लामाबाद से उठकर अडियाला नहीं गया। मुलाकात तो बाद की बात है, होती है नहीं होती, हमदर्दी के लिए चले जाओ, नहीं गया। तो अब दो फैसले, वो भी खान ने बार बार कहा इसलिए, वरना किसी का कोई इरादा नहीं था। मैंने आपको रिपोर्ट किया था ना, ये नहीं करेंगे। खबर है तहरीक इंसाफ की सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी है। सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। कल कौमी असम्बली सेनेट सेक्रेटरिएट में अपोजिशन लीडर के नाम जमा होंगे। तो खान ने कहा, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर महमूद खान और अलामा नासिर आ रहे हैं तो अब होगी मुजाहमत, हकीकी मुजाहमत, हकीकी अपोजिशन। तो खान ने कम से कम इससे पहले कि राबता मुनक़ता हो जाए, इससे पहले कि मुलाकातों पर पाबंदी हो, इससे पहले कि किसी और जगह पर शिफ्ट कर दे, ये जो अहम तरीन काम था कि मेरे बाद अगर मैं ना राबते में रहूं तो किस तरह से मुजामत करनी है, ये आज खान ने बड़ा वाज़ेह डिफाइन कर दिया। और खान ने अभी खबरें ये भी हैं, अभी ये भी हमारे तक खबरें पहुंची हैं कि खान को पता है आइसोलेट कर दिया जाएगा। और खान ने पूरा लाहे अमल अपनी बहनों को भी, पार्टी को भी बता दिया कि मेरे बाद अगर मैं राबते में नहीं होता करना क्या है, इख्तियारात दे दिए। और इनको ये बनाना, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, दूसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो तमाशा चल रहा है, आज पीपल्स पार्टी वाले कौमी असम्बली के इजलास से उठकर भी चले गए, बाइकआउट किया या वॉकआउट किया। तो असद कैसर ने आवाज लगाई, उनका किधर जा रहे हो पीपल्स पार्टी वालों? उनका पीपी अगर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अदम एतमाद लाए तो हम साथ देंगे। उन्होंने कहा अगर तुम इतने नाखुश हो शहबाज शरीफ से, नून लीग से, हवाई फायरिंग, फ्रेंडली अपोजिशन, फ्रेंडली फाइट कर रहे हो, तुम दोनों इकट्ठे हो, चट्टे बट्टे हो, अगर कोई प्रॉब्लम है पीपल्स पार्टी को तो लाए ना अपोजिशन, तरीके अदम एतमाद, हम आपके साथ खड़े होंगे। उनका अगर इतनी आप सच्चे हैं ना तो वो आप ये जो है वो काम करें। दूसरे नंबर पे वीडियो लंबी हो रही है लेकिन एक रिपोर्ट आई है गंडापुर के हवाले से, मैंने कहा था आपके सामने रखूंगा। जलसा हुआ पेशावर का, हमने रिपोर्ट किया 10-12 वीलॉग्स की है, आपके सामने एक एक चीज रिपोर्ट की। अच्छा जलसा था, लोग थे, बहुत ज्यादा तादाद में थे, खुद दिखाया, अभी भी इस चैनल पर वीडियोस पड़ी होंगी, आप जाकर देख सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे। जलसा नाकाम क्यों हुआ? एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट जारी की है। खबर मैं जरा आपको रिपोर्ट पढ़ के सुना दूं। पीटीआई 27 सितंबर के जलसे की नाकामी, ज़राई इंतजामिया की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। कमेटी ने जलसे की नाकामी वज़ीर आला के तर्जुमान फराज मुगल पर डाल दी। ये वही फराज मुगल है जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। जुनेद अकबर ने मुतालबा किया है कि इन्हें हटाया जाए, ये बड़ा बदतमीज बंदा है, ये पड़ जाता है लोगों को। कहते हैं फराज मुगल नामी शख्स ने खुद को वज़ीर आला का तर्जुमान जाहिर करते हुए गैर मुजाज तौर पर तकरीबन 100 रेड पासेस जारी किए। फराज मुगल ने सीनियर पार्टी औरदारों से भी बदतमीजी की। पेशावर जिली इंतजामिया को मेजबान जिला होने के बावजूद किसी वाज़ा किरदार या जिम्मेदारी नहीं दी गई। जलसे के मुकाम पर सफाई के नाकस इंतजामात, मलबे और गर्दो गबार की मौजूदगी और आलूदा माहौल ने शुरका के लिए मुश्किलात पैदा की। ये चीज हमने रिपोर्ट की थी, लाखों लोगों ने देखा जब हमने पेशावर से रिपोर्ट किया। कुछ लोगों ने कहा साजिश कर रहे हैं गंडापुर के खिलाफ। अच्छा, अब ये रिपोर्ट आ गई है, जाएं मेरे चैनल पर देखें, कवरेज देखें,
یہ جلسے والے دنوں کی 26 اور 27 ستمبر کی آپ کوریج دیکھیں، لگ پتہ جائے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے رپورٹ کی ہوئی تھی۔ اچھا، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں جلسہ گاہ میں آوارہ کتوں کی موجودگی کا بھی ذکر۔ اچھا، جلسہ گاہ میں آوارہ کتوں کی موجودگی نے سیکیورٹی خدشات بھی بڑھا دیے۔ رپورٹ میں بعض پارٹی عہدیداروں اور پولیس اہلکاروں کی غیر ذمہ دارانہ رویوں کی نشاندہی۔ کچھ پولیس اہلکاروں کے غیر پیشہ ورانہ رویے، خصوصاً صحافیوں اور خواتین شرکاء کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا۔ متعدد گروپس نے سٹیج مینجمنٹ بغیر رابطے کے انجام دی، جس سے بد ہضمی پیدا ہوئی۔ ناقص لاجسٹک انتظامات، ناکافی سہولیات اور ناقص نگرانی نے شرکاء کو مایوس کیا۔ آئندہ تمام تقریبات میں ڈسٹرکٹ تنظیم کو واضح ذمہ داری دی جائے، کمانڈ کا نظام وضع کیا جائے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی سفارش، صفائی کے انتظامات قبل از وقت مکمل کیے جائیں اور غیر مجاز افراد کی مداخلت پر تادیبی کارروائی کی جائے، اور آئندہ جلسوں میں صحافیوں اور خواتین کے احترام کو یقینی بنایا جائے۔ آپ بتائیں، ساری چیزیں ہوگی نا آگے سامنے؟ یہ جان بوجھ کے انہوں نے سب کچھ کیا، یہ سب کچھ جو ہے وہ 2 نمبر کی تھی۔ کچھ پنجاب سے عورتیں جو اٹھ کے KP گئی ہوئی نا، انہوں نے مجھ پر بھی تنقید کی، میرے باقی جو دوست کولیگز کوریج کرے ان پر بھی تنقید کی، ٹویٹر پر جا کے پوسٹر گئے، جی وہ لوگ آئے ہوئے تھے وہ بدنام کر کے چلے گئے، وہ ایجنڈے پر تھے۔ اچھا، یہ رپورٹ کہاں سے آئی ہے؟ پشاور سے۔ تو وہ جو خواتین ہیں نا جو پنجاب سے اٹھ کے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں پناہ لے کر، صرف اس لالچ میں کہیں گنڈا پور وہاں سے نکال نہ دیں تو وہ TC کرتی ہیں۔ اب ذرا یہ رپورٹ ضرور پڑھیں۔ پاکستان زندہ باد۔